बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में देखेंगे कि कैसे हमने स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशन और ट्रांजैक्शंस लगानी है। ये मैंने स्लाइड्स अभी काफ़ी देर लगा के बनाई है आपको समझाने के लिए। तो ये पहले देखें कैसी बनी है, फिर मैं बताऊँगा इसके ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं। तो मैं सबसे पहले इसको प्ले करता हूँ F5 से और क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास वेलकम और उसके बाद MS एजुकेशन नेटवर्क, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी दूसरी स्लाइड, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के मुताल्लिक जो कुछ लिखा है मैंने वो, और उसके बाद जो है ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाने के लिए फिर से बटन प्रेस करते हैं। ये हिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की, इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें हमने कुछ किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो चीज़ें ली हैं। तो ये कैसे बनाएंगे इस तरह की स्लाइड, इसमें ये टेक्स्ट एनिमेशन कैसे लगाएंगे, ये आज की वीडियो हम देखेंगे। सबसे पहले आपने जो है बैकग्राउंड जो है स्लाइड के पीछे देखेंगे, मेरे पास बैकग्राउंड ये लगाने हैं खूबसूरत से। एक वेबसाइट है unsplash.com, तो ये मैंने वहाँ से पिक्चरें डाउनलोड की हैं unsplash से, और उसके बाद जो है इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम एक ब्लैंक स्लाइड्स लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल नई स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड के ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो है वो हमने स्लाइड के ऊपर ये वेलकम लिखना है और इस तरह की स्लाइड बनानी है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें इस स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर लगाने के लिए आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्मेट बैकग्राउंड का इधर पैनल ओपन होगा, इसमें आपने यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है आपके पास फाइल, और ऊपर देखें तो हेडिंग है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। तो हम यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जहाँ पे पिक्चरें सेव है हमारे कंप्यूटर की गैलरी में, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसके लिए ये वाली पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये पिक्चर आ चुकी है और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको भी और इसको भी, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है वो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्लाइड के लिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने दूसरी जो स्लाइड का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म का है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे चाहिए ये वाला बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास दूसरा बैकग्राउंड आ जाएगा दूसरी स्लाइड के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर ये, दूसरी के ऊपर ये। अब इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो वो भी मैं टेक्स्ट भी ले आता हूँ, इधर से दूसरी स्लाइड से ही ले आता हूँ। मेरे पास टाइप है तो पहले से Ctrl+C और यहाँ से मैं Ctrl+V। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। लेकिन इसमें देखें हमारे पीछे जो बैकग्राउंड की पिक्चर लगाई है उसका टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट बिल्कुल एक साथ मर्ज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे या फिर इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ऐसा कोई रेक्टेंगल लगा देंगे जिससे वो टोटली फेड हो जाए। फेड के लिए मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से इसका कलर सॉलिड ब्लैक रखूँगा मैं कलर इसका, और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि इसका कलर जो है वो मध्यम रखूँगा। तो यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लें, इतनी कम रखनी है, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा, कम रखेंगे तो कम। फ़िलहाल इतने % रखना चाहता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी। और ये जो है मेरे पास ऊपर, क्योंकि ये जो मैंने ब्लैक सा रेक्टेंगल लगाया था इसको मैं टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है, तो फॉर्मेट पे यहाँ पे बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड टू बैक। अब देखें ये टेक्स्ट भी मेरा आ गया यहाँ पे ऊपर और मेरा बैकग्राउंड भी सेट हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब हमारे जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। तो पहले ग्रुप कर लेता हूँ मैं,
यहाँ पे और इसको यहाँ पे, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि खूबसूरत सा लगे। इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, तकरीबन इतना। और इस लाइन का जो कलर है वो मैं यहाँ से ये कर दूँगा, और इस फ़ॉन्ट का कलर भी मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, और इसका कलर जो है मैं वो वाइट कर देता हूँ। ये देखें जी, इसको भी मैं यहाँ पे रखूँगा। इस लाइन को यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास दूसरी स्लाइड तैयार होगी। अब इसी तरह तीसरी स्लाइड के लिए यहाँ पे क्लिक करें ब्लैंक, और इसके ऊपर आप पिक्चरें भी लगा सकते हैं स्लाइड पे। तो तीसरी स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो मैं बिल्कुल यहाँ से ये वाला लगाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास तीसरी स्लाइड का बैकग्राउंड आ गया। अब इस बैकग्राउंड में देखें मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं नीचे यहाँ पे देखें ऑफसेट टॉप है, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर की जानिब थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा। ये देखें, ओके। इसी तरह नीचे की जानिब है ये मैं, और ये राइट की जानिब भी यहाँ से मैं थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ, और लेफ़्ट की तरफ भी यहाँ से नहीं। ये मेरे पास अब ये हमारे पास पिक्चर एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो है अब टेक्स्ट लेके आता हूँ, और ये वाला टेक्स्ट जो है मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। कंट्रोल सी, व्यू, स्विच विंडो, कंट्रोल वी। और इसके पीछे भी देखिए मेरा जो टेक्स्ट है ऊपर वाला वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए भी मैं इसके ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगल लगा दूंगा, और उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट रखूँगा। ये लेंगे, ओके। और इसका कलर यहाँ से और इसको ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। और इसको भी जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे इस ऊपर वाले को, यहाँ से एक दफ़ा ही सेंड टू बैक कर देंगे। ये जी, ये आ गई जी हमारे पास। और पीछे जो हमारे पास पिक्चर है, यहाँ से स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऑफसेट जो है वो मैं नीचे की जानिब ले आता हूँ, यहाँ से टॉप से, ताकि मेरा जो हिस्ट्री वाला है टाइटल यहाँ पे आ जाए। देखें, इसी तरह एक और स्लाइड में ले आता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है वो मैंने पिक्चर लगानी है। यहाँ पे फिर से क्लिक करें, और इस बार जो है वो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर जो है वो ले आता हूँ। ओके, अब ये पिक्चर आने के बाद इसके ऊपर फिर से टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। तो टेक्स्ट हम दूसरी स्लाइड से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये शिफ्ट के साथ ये कंट्रोल सी, और इसके ऊपर कंट्रोल वी। ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। इसमें भी वही मसला है कि टेक्स्ट हमारा क्लियर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से एक रेक्टेंगल लगा लेंगे। इस बार जो है वो हम इसका जो रेक्टेंगल लगाया था हमने, इसके ऊपर ये वाला, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, और इस स्लाइड को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, और इसको भी हम बैक ले जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट, और यहाँ से सेंड टू बैक। अभी भी जो है वो हमारा ये वाला टेक्स्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो हम कॉपी करके लेके आए हैं वहाँ से रेक्टेंगल, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देंगे।
ये लें। अब जो है इसमें आउटलाइन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी भी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दें, इसकी भी अगर लगाया है, हाँ जी इसमें भी लगाया है, इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर दें यहाँ से, इसकी भी आउटलाइन नहीं लगाया इस पर। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये हमारे पास स्लाइड्स तैयार हो चुकी हैं, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगानी है। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारी स्लाइड्स कैसी शो होगी। तो F5 का बटन प्रेस करेंगे तो देखें फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो हमारी थर्ड, फिर क्लिक करेंगे तो फोर्थ, और फिर क्लिक करेंगे तो हमारा एंड। तो हमने 4 स्लाइड बनानी है। अब देखें इसके ऊपर हमने एनिमेशन कैसे लगानी है। उसके लिए आप सेलेक्ट कर लें इस टेक्स्ट को, ये जो आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और एनिमेशन में आ जाए। यहाँ से आपने जो भी एनिमेशन आपको पसंद है वो लगा लें। तो मैं इसको लगाऊंगा वाइप वाली, और ये मैं चाहता हूँ कि वाइप हो ऊपर से नीचे की जाना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फ्रॉम टॉप कर दूँगा। ये देखें, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ वाइप हो रहा है, तो मैं इसकी टाइमिंग यहाँ से बढ़ा दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन 1.25, और इसको रखूँगा यहाँ से विद प्रीव्यू, और इसको भी मैं 1.25, इसको भी वाइप करवाऊँगा, लेकिन ये नीचे से करवाऊँगा मैं, तो 1.25, और इसको भी आफ्टर प्रीव्यू करूँगा। अब देखें ज़रा इस स्लाइड को हम प्ले करके देखें तो कैसी प्ले होगी। यहाँ पे देखें ये वाला बटन जो है स्लाइड शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करें, देखें इस तरह फर्स्ट स्लाइड हमारी शो होगी। एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ मैं, वापस आ जाए। अब इसके बाद एक चीज़ याद रखें, जो मैंने यहाँ पे देखें, अगर तो आप नए हैं आपको नहीं पता, यहाँ पे विद प्रीव्यू और आफ्टर प्रीव्यू रखा हुआ है। ये क्यों किया था? ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हमारी स्लाइड शो होती है, ये स्लाइड है हमारी टेक्स्ट के बगैर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, उसको भी। ये देखें, ये सिंपल हमारी स्लाइड है टेक्स्ट के बगैर। जब ये शो हो, मैं चाहता हूँ उसके साथ ही हमारा टेक्स्ट शो हो, तो यहाँ से फिर एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ से विद प्रीव्यू रखा है कि एनिमेशन शो होनी चाहिए मेरी स्लाइड के साथ। और आफ्टर प्रीव्यू जो है वो मैं इसलिए मैंने रखा है कि वो मेरा जब ये वाला टेक्स्ट शो हो जाए उसके बाद ये वाला टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो ये था जी विद प्रीव्यू और आफ्टर प्रीव्यू। इस तरह अब हम दूसरी स्लाइड पे लगाते हैं एनिमेशन। तो इसके ऊपर हमने पहले लगाना है, इस लाइन के ऊपर स्लाइड लगाएंगे एनिमेशन की, ये लाइन इधर से शुरू हो और इधर तक फेड होती जाए। हम यहाँ से फेड वाला लगा देंगे, ये देखें। इसे भी वाइप वाला या फिर ये वाला इधर से देखते हैं, ये देखें ये वाला लगा देते हैं, फ्लाई इन वाला, और इसकी डायरेक्शन हम ये कर देंगे या फिर ये कर देते हैं ओके। और इसका भी हम यहाँ से टाइम रख देंगे 1.25। ये आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी आप रख लें टाइम। इसको भी मैं यहाँ से विद प्रीव्यू रखूँगा, और उसके बाद ये इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि लगे पावर पॉइंट के ऊपर एनिमेशन, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा यहाँ से। ये नीचे से आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से आए, तो यहाँ से मैं इसकी एनिमेशन डायरेक्शन जो है वो राउंड ऑफ कर दूँगा इस तरह। और इसका भी मैं स्टाइल यहाँ से 25, ये मैं रखूँगा आफ्टर प्रीव्यू। ठीक है, कि जब मेरी ये लाइन पूरी हो जाए उसके बाद ये वाला टेक्स्ट आना चाहिए। देखें ज़रा, मैं अब इसको चला के दिखाऊँगा तो देखें ये लाइन, उसके बाद ये। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर हमने कोई नहीं लगाई एनिमेशन, तो इसलिए घबराइए नहीं, इसके ऊपर हम लगाएंगे। देखें इसके ऊपर जो है वो हम एनिमेशन लगा लेते हैं यहाँ से फेड वाली, तो ये जूम वाली, या फिर आपको ये और लगा लें। ये असल में मैंने ग्रुप किए हुए हैं, तो मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ। ये देखें, ये मैंने लाइन टेक्स्ट बॉक्स की लाइनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, लहदा लाइन जो है ना टेक्स्ट बॉक्स बना के लिखी हुई है। ये मैंने इसलिए लिखी थी, अगर मैं अपनी पुरानी स्लाइड दिखाऊं तो उसमें मुझे ये इस तरह की चाहिए थी। देखें कि मैं चाह रहा था कि मेरी एक लाइन जो है पहले शो हो इस तरह, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। तो ये 2 तरीके होते हैं इस तरह शो करवाने के। एक तो ये होता है कि आप इनको लाइन बाय लाइन लिख लें इस तरह, या फिर आप इनको इस तरह लिखें एक टेक्स्ट बॉक्स में, और आखिर में जो है वो एंटर प्रेस करें, नीचे नई लाइन या पैराग्राफ बना लें। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पहले प्ले करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट करना है हमने, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वाइप, ये देखें
और यहाँ से फ्रॉम टॉप, ये देखें ये सारे जो है सारी लाइनें एक दफ़ा ही यहाँ पे वाइप हो रही हैं। मैं अगर फिर से दिखाऊँ देखें, लेकिन हमें चाहिए पहले ये वाली लाइन वाइप हो, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो उसके लिए जो पहले हम इसका टाइम जो है वो बढ़ा देते हैं। देखें अगर फिर से मैं दिखाऊँ, देखें ये देखें ये सारी एक दफ़ा हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए एनिमेशन पैन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और एनिमेशन पैन आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने ये जो एनिमेशन पैन में आप पर इधर देख के टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद ये इफेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ग्रुप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इनको लहदा लाइनों को लहदा टेक्स्ट बॉक्स में लिख लें। जैसे ये देखिए ये लहदा से टेक्स्ट बॉक्स है, ये लहदा से टेक्स्ट बॉक्स है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा आपको ये वाली, आप एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने पूरा पैरा लिखें और आखिर पे जो है वो एंटर प्रेस करें। तो देखिए अब जो है इसको हम लगा देते हैं यहाँ से वाइप की, ये देखें, और इसकी डायरेक्शन यहाँ से हम ये करेंगे, इसको भी लगा देते हैं हम वाइप की और इसकी भी डायरेक्शन हम यहाँ से ये करेंगे, इसको भी वाइप की और इसकी भी डायरेक्शन हम यहाँ से ये करेंगे, इसको भी वाइप की और इसकी भी डायरेक्शन हम यहाँ से ये करेंगे, और इसी तरह ये आखिरी है, इसकी भी हम डायरेक्शन यहाँ से ये करेंगे। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ से एनिमेशन पैन में यहाँ पे आखिर पे क्लिक करके यहाँ से ऑल प्ले करूँ तो देखिए ये लाइन और पॉइंट और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसकी स्पीड जो है वो अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। यहाँ से क्लिक करें 1.25, इसको भी क्लिक करें और इसकी भी स्पीड यहाँ से 1.25, इसकी भी मैं यहाँ से 1.25, इसकी भी यहाँ से 1.25, इसकी भी यहाँ से 1.25। अब ये देखिए यहाँ से मैं अगर प्ले करूँ सबको, देखिए हमारे पास लाइन आ गई और ये आफ्टर प्रीव्यू। अब देखिए बाकी टेक्स्ट नहीं आया हमारा, वो इसलिए क्योंकि हमने उनको ऑन क्लिक पे रखा हुआ है। ये हम क्लिक करेंगे तो लाइन शो हो जाएगी। देखिए ये क्लिक किया, एक लाइन शो हो गई, फिर क्लिक करेंगे दूसरी लाइन शो हो गई, फिर क्लिक करेंगे तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरह आगे स्लाइड पर आ जाएगा। तो ये जो है वो आप माउस क्लिक भी रख सकते हैं यहाँ से, देखिए ऑन क्लिक। लेकिन आप ऑन क्लिक नहीं रखना तो आप यहाँ से फिर आफ्टर प्रीव्यू कर दें इसे, फिर इसे भी आफ्टर प्रीव्यू कर दें, इसे भी आफ्टर प्रीव्यू करें, इसे भी आफ्टर प्रीव्यू कर दें। याद रखें एक तरतीब रखें आप, वरना ये दगड़ मकड़ हो जाएगा। देखें प्ले, ठीक है, ये देखें अब ये ऑटोमेटिक जो है वो चलेगा। और इसके अलावा अगर आप इधर गौर करें इस साइड पे देखें, मैं आपको एनिमेशन पैन दिखाऊं तो ये हमारे पास लाइनें सी बनी हुई है, ये हरे हरे बॉक्स। तो यही वो चीज़ है जो यहाँ पे एनिमेशन है। यहाँ देखिए ये चल रहा है, पहले लाइन चल रही है, देखिए ये फर्स्ट लाइन का आ गया, फिर ये वाली चलती है तो ये आ गई, ये वाला चल रहा है हमारे पास। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो है आखिर पे शो हो तो आप सिंपल इधर एनिमेशन पे आएँ, इसे पकड़ के नीचे ले आए यहाँ पे, बस। अब देखें ज़रा प्ले करेंगे, ये देखिए फर्स्ट लाइन नहीं चली क्योंकि उसे हमने यहाँ से एनिमेशन पैन से नीचे ले आए हैं। ये देखिए आखिर पे आई है। तो आप क्या करें, इस तरह इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वापस वहीं पे लेके जाऊँगा कंट्रोल Z से, बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, इस तरह आप इनकी एनिमेशन बनाएंगे। अब इसी तरह इसके ऊपर हमने लगा ली थी और हिस्ट्री पे लगाएंगे। हिस्ट्री के ऊपर फिर से हम यहाँ से फ्लोटिंग ऊपर से लेके आएंगे। लेकिन इसका देखिए अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊँ, देखें आपका पहले ये चीज़ चल रही है, उसके बाद दूसरी। और आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले जो है इसको समझाया था कि इसके ऊपर हम अगर पैराग्राफ में एनिमेशन लगाएंगे तो कैसे चलेगा। तो उस वक्त इसके ऊपर पहले एनिमेशन लगी, फिर इसके ऊपर लगी है। तो अगर आप इधर देखें तो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5,
ये इसके ऊपर 5 है, मतलब कि ये आखिर पे चलेगी। लेकिन इसको पहले चलाना है तो हमने वही एनिमेशन में तरीका करना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर ले जाना है यहाँ से। ये ले, अब देखिए उल्टी गिनती दोबारा से उसी तरह होगी। इसको मैं छोटा कर दूँ और इसी तरह अब इसके ऊपर लगा देंगे हम कल्चर के ऊपर। इसको भी हम यहाँ से और इसको लगाएंगे हम। अब देखें ये आ रहा है ये वाला, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक एक लाइन, पहले ये लाइन आनी चाहिए, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, तो फिर ये लाइन। उसके लिए देखिए इसको सेलेक्ट करना है, फिर से आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट एनिमेशन में, और यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब देखें मेरा इस तरह चलेगी। लेकिन ये हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है। अब आपने जिसको भी प्रेजेंटेशन देनी है, आपने सिंपल जाना है वहाँ पे और स्लाइड शो पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फ्रॉम बिगनिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर आप वेलकम हो गया जी। इसके बाद ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक करेंगे तो ये आ गई जी। अब देखिए एक और चीज़ इसमें देखें, हमारी स्लाइड शो हो रही है, लेकिन इसमें आगे वाली जब स्लाइड आती है तो उसमें कोई एनिमेशन नहीं है, तो उसमें भी हमने एनिमेशन ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे। ट्रांजैक्शन जो होती है वो एनिमेशन होती है स्लाइड की। तो स्लाइड के एनिमेशन के लिए आपने स्लाइड को सिलेक्ट करना है। फिर मैं दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर ये पुश वाली स्लाइड का एनिमेशन लगाता हूँ। उसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे की जाना पुश हो। और यहाँ पे इसकी मज़ीद ऑप्शन है, आप इसको फ्रॉम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या है, बॉटम करनी है, फिर नीचे वाली है। फिर यहाँ से मैं फिर से पुश लगा देता हूँ, इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ से पुश। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लगा लें। इसमें मज़ीद बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी स्लाइड्स पड़ी हैं, एनिमेशन पड़ी हैं इसके। ये देखें यहाँ से इनके ऑप्शन भी है, ये देखें। ठीक, तो देखिए अब मैं अगर प्ले करूँ, F5 प्रेस करूँ, F5 देखें, फिर क्लिक करूँ, ये देखें पुश। और ये खूबसूरत आप इन एनिमेशंस को अब वीडियो की शक्ल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि इसी तरह अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ इसकी, तो आप वीडियो भी बना सकते हैं। बड़ा आसान है, सिंपल से, जो कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं। पावर में एनिमेशन क्रिएट करते हैं और उसके पीछे ओवर राइट वॉइस होती है, उसे ओवर राइट करते हैं और उस ओवर राइट से फिर बड़ी प्यारी सी VIP सी वीडियो बना देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर ये ज़रूरत हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत उलमा हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, तो उनके लिए मेरा ये स्पेशल कोर्स था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसको जिन लोगों को सेव नहीं करनी आती उनके लिए है ये थोड़ी सी 1 मिनट की वीडियो। बाकी लोग जो है वो इसे स्किप कर सकते हैं। इस फाइल को सेव कैसे करना है, तो आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑप्शन आ रही है सेव की, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्राउज़ कर लेनी है अपनी कंप्यूटर की ड्राइव। तो ये आपके पास कंप्यूटर की ड्राइव ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने जहाँ भी जिस ड्राइव में आप डाटा सेव करना चाहते हैं उस ड्राइव को, उस एड्रेस को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर सेव कर दें। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप को यहाँ सेलेक्ट किया। मेरे डेस्कटॉप पे जितने फोल्डर थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ से मैं पावर पॉइंट का फोल्डर ओपन करता हूँ और इसके अंदर सेव करना चाहता हूँ। ये देखें ये वेलकम, तो मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ आवर स्लाइड और यहाँ से सेव कर दें। जो भी नाम रखना है आप कर सकते हैं। ये ले लीजिए आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड सेव हो चुकी है। इसको बंद करें यहाँ से और देखें वाकई में सेव हुई है या नहीं। ये पावर पॉइंट का मैं फोल्डर फिर से ओपन करता हूँ और इसमें देखें ये पड़ी है हमारे पास। ये देखें इसको मैं ओपन करूँ तो देखें बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास फिर से ओपन हो गई। अब इसको जिसे मर्जी सेंड करें। अब इसको वीडियो की शक्ल में कैसे सेव करना है वो देख लें। फाइल पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट, यहाँ से आपने देखें क्रिएट आ वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से स्लाइड का आपने टाइम जो है वो रख लेना है, कितना रखना चाहते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वो आपकी मर्जी है। मैं फ़िलहाल यहाँ से 5 सेकंड रखूँगा और उसके बाद यहाँ से क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास फिर से वही ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है। तो डेस्कटॉप और पावर पॉइंट के फोल्डर के अंदर मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखेंगे मेरी वीडियो की शक्ल में स्लाइड्स जो हैं वो सेव होना शुरू हो चुकी हैं।
तो आप इस तरह वीडियो की शक्ल में भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।